Good afternoon guys, and today we are going to start the binary operation। हम लोग आज बाइनरी ऑपरेशन की तरफ हैं। और जब हम लोग 12th की क्लास में थे तो हम लोग ये देखते थे कि ये जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का एक ऐसा टॉपिक होता था जिसमें स्टार का मतलब हम लोग जल्दी नहीं समझ पाते थे। लेकिन आपको आज इस लेक्चर में मैं आपको यही बता दूंगा कि भाई इस स्टार का मतलब क्या है। उस पर बेस्ड जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है 2 से 4 मार्क्स, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के लिए जाते हैं, ठीक है, आपके पेपर में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। देखो बाइनरी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं इन शॉर्ट। देखो बाइनरी मतलब होता है जब 2 लोगों के बीच में, बाइनरी मतलब 2 लोग होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर एक तरीके से। बाइनरी मतलब क्या होता है बेटा, पेयरिंग ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, मतलब 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे बाइनरी का मतलब ऑपरेशन मतलब हो गया, उस पर क्या हो सकता है। ऑपरेशन में हम लोग जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो पढ़े हुए हैं आज तक, जैसे क्या प्लस करना, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से, ठीक। तो आज हम लोग ये देखेंगे भाई कि ये जो ऑपरेशन है ये किस तरीके से परफॉर्म कैसे होते हैं। तो एक तरीके से इसका जो डेफिनीशन है, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक डेफिनेशन से पहले समझते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई क्या कि अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये जो स्टार होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही बाइनरी ऑपरेशन के तरीके हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस, एक सेट एस है जिसको एक यूनिवर्सल सेट का नाम दिया गया है, ठीक है, इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। और एक ऑर्डर्ड पेयर है जो सेट का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, एक सबसेट एक तरीका है। फॉर ए बी बिलोंग टू सेट एस, मतलब ए बी जो है क्या है बेटा, वो सेट एस से क्या है, मतलब बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एस, मतलब एस का एक क्या है, एक यूनिक एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, उस यूनिक एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए ऑपरेशन बी। एक्चुअली में इसे ए स्टार बी भी पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ए स्टार बी, लेकिन एक्चुअली में इसे पढ़ा जाता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेशन है क्या, बाइनरी। तो बाइनरी इज द फंक्शन एस क्रॉस एस टेंस टू एस इज गिवन बाई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन बी, या इसे ए ऑपरेशन बी भी पढ़ते हैं हम लोग इन शॉर्ट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग बेटा, ए ऑपरेशन बी भी पढ़ा जाता है। तो अब जैसे मान लो इस ऑपरेशन मतलब इस स्टार की जगह क्या हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं डेफिनेशन। जैसे मैंने बोला क्या कि प्लस इज अ फंक्शन आर क्रॉस आर, मतलब आर मतलब होता है रियल नंबर से है और वो एक रियल नंबर ही दे रहा है। तो अब यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इज गिवन बाई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी गिव्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्टार था, तो यही बताना चाह रहा है कि बाइनरी का मतलब होता है कि 2 नंबर्स के बीच में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे अगर बाइनरी था तो यहाँ क्या आया भाई, ए ऑपरेशन बी आया। अगर यहाँ प्लस है तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस को जब लिखेंगे तो माइनस इज अ फंक्शन आर क्रॉस आर गिव्स आर। आर मतलब क्या होता है, जस्ट नथिंग बट अ रियल नंबर। अब यहाँ पे फिर इसे कंप्लीट करेंगे, इज गिवन बाई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी गिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है, इसका मतलब है 2 नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सर, माइनस का हो रहा है, ठीक। अब क्या है, मल्टीप्लाई जब फंक्शन आर क्रॉस आर गिव्स आर इज गिवन बाई, ये आपकी एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है, इज गिवन बाई क्या है भाई, ए कॉमा बी गिव्स। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है भाई, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ए मल्टीप्लाई बी लिखेंगे, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम लोग डिवीजन क्यों नहीं लिखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, जब डिवीजन जब लिखते हैं बेटा तो उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे जहाँ ऑपरेशन आया है वहाँ पे ए बाई बी आएगा। अब बी क्या है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये ए बी क्या है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब एनडी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है डिविजन्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। अब डिविजन्स को अगर लेना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यही 3 ऑपरेशन हम लोग इस पर परफॉर्म करेंगे। तो अब आइए देखते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि करना क्या है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसे एक क्वेश्चन से समझेंगे कि भाई इसमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ भाई कैसे करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, मैं पहले एक नंबर का क्वेश्चन पहले आपको बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऑन जेड प्लस, देखिए यहाँ पे पहले एग्जांपल से क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। मैंने क्या बोला, ऑन जेड प्लस,
ठीक है, क्या है ऑन जेड प्लस डिफाइन ऑपरेशन बाई बाइनरी ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब तुमसे ये कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो स्टार है, क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, क्या बाइनरी ऑपरेशन के लिए ट्रू आ रहा है। तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन अगर आपको नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, अगर आप एग्जांपल समझेंगे चीज़ें एकदम क्लियर है, क्योंकि हमको वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखना है, हमको वहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ मुझे करना क्या है, मुझे पता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या ये स्टार जो है वो बाइनरी है या नहीं। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले, मुझे पता है ए और बी पे परफॉर्म हो रहा है, तो हम सबसे पहले ए और बी को बिलोंग करेंगे किससे भाई, जेड प्लस से। अब रही बात सर कि अगर हम लोग जेड प्लस समझ में नहीं आ रहा तो भी समझ लेते हैं। जेड का मतलब होता है क्या बेटा, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, तो जेड प्लस का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे सर, वो जेड प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये जो लाइन है सर ये जेड प्लस को रिप्रेजेंट करेगी। तो जेड प्लस का मतलब ये होता है। जेड का मतलब क्या होता है भाई, इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, और जीरो इंक्लूडेड रहेगा। चलो जेड प्लस ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें ये दिखाना होगा कि भाई हो क्या रहा है। अगर ए और बी जो है अगर जेड प्लस से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑपरेशन जो है वो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी जो है वो भी बिलोंग करेगा जेड प्लस से। क्या दो, हाँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो जेड प्लस आया हुआ है, मतलब आप ए और बी वो भी जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए और बी की वैल्यू जो भी आप लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स में प्रूफ करने के लिए लेंगे, वो हमेशा जेड प्लस होना चाहिए, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ए इक्वल टू कितना ले लिया, हमने ए इक्वल टू सर 1 ले लिया, और बी इक्वल टू कितना ले लिया सर 2 ले लिया। ठीक, अब ए 1 और बी हमने क्या ले लिया बेटा, 2 ले लिया। अब इसको जब हमने किया तो अब इसी ऑपरेशन में जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि ए ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू होता क्या है 1, देखो ए माइनस बी लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब मुझे क्या 1 माइनस 2 करने पे मुझे क्या मिला सर, मुझे 1 मिला। क्या मिला, 1 माइनस 2 करने पे मुझे -1 मिला। अब क्या -1 जो है जेड प्लस से बिलोंग करेगा सर, नहीं बिलोंग करेगा, मतलब ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब आप खुद बताइए क्या यहाँ पे ये इज़ नॉट अ बाइनरी, इज़ नॉट बाइनरी, इज़ नॉट बाइनरी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर से सिंपली एक नंबर से मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की और मैंने ये देखा क्या कि ये बाइनरी नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, आप दूसरा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है कि सर हम ऐसा करते हैं कि देखो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मेरा नंबर कह रहा है कि सर हम ए इक्वल टू हम लोग 2 कंसीडर करते हैं और बी इक्वल टू हम 3 कंसीडर करते हैं। ठीक, तो जो होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी होता है ना, वो डेफिनेशन तो यही कह रही ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2 - 3 एंड वी विल गेट -1। अब -1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्लियर है। अब यहाँ भी आप बोलेंगे क्या कि बाइनरी मतलब स्टार इज़ नॉट अ बाइनरी, मतलब स्टार जो है वो बाइनरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आई है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, आप जल्दी से उसको जो है नोट कर लेंगे। हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स लेते हैं। चलिए इसको रफ किया जाए, बगल में बता देता मैं दूसरा न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है। देखिए न्यूमेरिकल दूसरा वाला क्या कह रहा है, एक से क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। लिखा है कि ऑन आर, प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। क्या क्वेश्चन ये है क्या कि ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर, ऑन आर डिफाइन, क्या कह रहा है बेटा, डिफाइन स्टार। ठीक है, डिफाइन स्टार बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या कह रहा है भाई, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मुझे ये चेक करना है। देखो इस सेकंड वाले न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको लगातार 1 2 3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे हो रहा है, कैसे बाइनरी को हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ये बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, ए बी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, तो अब वो भी ए बी स्क्वायर किससे बिलोंग करना चाहिए सर, आर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन मुझे पता आर क्या होता है, आर का मतलब होता है भाई रियल नंबर।
अब रियल नंबर में कई नंबर्स आ जाते हैं, जैसे क्या, एक तो रेशनल नंबर सभी रियल नंबर होते हैं, कह दीजिए हाँ, और दूसरा क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, एक रियल नंबर के होते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लेट हम क्या करेंगे, ए और बी जो है वो बिलोंग को क्या करेंगे, कैपिटल आर करेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर। अब मुझे पता है जो रेशनल नंबर होता है, अब रेशनल नंबर में मैं कहूँगा कि भाई 1/2 -1 1 2 ये सभी रेशनल नंबर हैं। ए रेशनल जैसे क्या हो गया, √3 हो गया, फिर √5 हो गया, इस तरीके से ए रेशनल नंबर हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई चेक करते हैं कि क्या ये है या नहीं। तो सबसे पहली लाइन तो हमें ये लिखना है कि भाई ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल आर से। अगर ऐसा करता है तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होता है, सर ए बी स्क्वायर होता है, सर ए बी स्क्वायर होता है। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा करते हैं, क्या -1 रेशनल नंबर नहीं है, -1 क्या रेशनल नंबर नहीं है, वो भी तो एक रेशनल नंबर ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं क्या बेटा, 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग -1 ऑपरेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा सर -1, देखो यहाँ पे देखो क्या, ए बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू a के प्लेस पे, अब b के प्लेस पे 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया ये -1 और इंटू 1 एंड वी विल गेट क्या है, -1 है, ठीक। तो अब क्या -1 क्या है, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है, क्या ये बिलोंग को, ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि स्टार इज बाइनरी, मतलब ये जो स्टार है वो एक बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है, सीधा सीधा आप यही समझिए, पहले आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को प्लेस करेंगे, आप बस इतना ही समझते रहिए बस, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं समझा तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व लेते हैं जो इस साल के पेपर सेट में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, पेपर सेट में आया हुआ है, पिछले 2-3 साल से पूछा जा रहा है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स कौन सा था, आपकी किताब का ही है। क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भाई ये है, देखिए प्रॉब्लम नंबर कौन सी हम लोग आ गए हैं सर 3, ठीक है। 3 प्रॉब्लम से मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। क्या है बेटा, कह रहा है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से, ठीक। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या कर रहा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि जेड प्लस का मतलब सबसे पहले ये जानना जरूरी है भाई कि जेड प्लस क्या होता है। सर 0, सर 1, सर 2, सर 3 डॉट 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 कहाँ तक भाई, प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है बेटा, ये जेड प्लस हैं जो बिलोंग कर रहे हैं। मुझे सबसे पहली लाइन तो ये तो पेट है कि भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अगर ऐसा है तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, कह दो हाँ। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे जेड प्लस लिखा हुआ है, ठीक, न्यूमेरिकल के हिसाब से यहाँ पे जेड प्लस है, हाँ बिल्कुल है जेड प्लस, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई नंबर्स हम लोग मान लो लेट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए इक्वल टू 1 प्लेस कर देते हैं और बी इक्वल टू क्या प्लेस कर देते हैं 2। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डेफिनेशन क्या कहती है सर, 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2, और यहाँ मॉड के अंदर 1 आ गया और बाहर निकल क्या हो गया सर ये 1। अब 1 कैसा आया है, पॉजिटिव, तो अब क्या है, ये बिलोंग करेगा जेड प्लस से। इसका ये मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई मतलब ये एक तरीके से ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया देन यू कैन से दैट क्या कि स्टार इज बाइनरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चेक किया जाता है क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल मैंने आपको समझाया, ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ठीक है।